बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और हमारा जो है वो यूनिट नंबर 1 9th क्लास की फ़िज़िक्स का उसका टॉपिक चल रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक नंबर जो हमने डिवीज़न की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये हमने जो है वो डिवीज़न उसकी की थी कि इन 3 को हमने लेक्चर नंबर पार्ट नंबर ए में स्टडी करना था, उन्होंने इसे हमने कर लिया। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम इसमें जो है वो इन तीनों को स्टडी करेंगे बी में, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इन 4 को स्टडी करेंगे पार्ट सी में। तो इस टॉपिक को हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ए बी सी, जिसमें से पहला लेक्चर हम पढ़ लिया है। आज उसका दूसरा है जिसमें हम सेक्रियू गेज, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और फिज़िकल बैलेंस को जो है स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ये टॉपिक ही ऐसे चल रहे हैं कि विदाउट एनिमेशन तो इसकी समझ आती ही नहीं है ना। तो इसलिए जो है मैं बुक यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए आज के लेक्चर में। तो बुक में देखते हैं कि क्या है। कहा गया है कि आ सेक्रियू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। क्या बात कही गई है जी इसमें कहा गया है कि जो मीटर रूल हमने पढ़ा है, जितना वो हमें रीडिंग देता था एक्यूरेट, वर्नियर कैलिपर हमें उससे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो वैल्यू देता था। लेकिन सेक्रियू गेज जो है ये हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है। बात समझ में आ गई? वर्नियर कैलिपर हमें मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता था, सेक्रियू गेज हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। वजह ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जिस भी चीज़ का लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो चीज़ उतनी एक्यूरेट वैल्यू देगी। अब मीटर रूल का जो था वो लीस्ट काउंट वो था 1 मिलीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर का जो था वो था 0.1 मिलीमीटर। अब सेक्रियू गेज का लाजमन बात है कि 0.1 मिलीमीटर से भी छोटा होगा, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट सेक्रियू गेज है तो ज़ाहिर है इसका लीस्ट काउंट भी छोटा होगा। तो देखते हैं बुक में जी कितना छोटा है, क्या बताती है बुक में। बुक क्या कह रही है, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ कि आ सेक्रियू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, छोटी लंबाइयों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये मेजर करके हमें देता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर सेक्रियू गेज, इसे हम माइक्रोमीटर सेक्रियू गेज भी कहते हैं। A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame with a metal stud। क्या कहा जा रहा है कि जो सिंपल स्क्रू गेज होता है इसमें एक यू शेप्ड का जो है मेटल फ्रेम होती है और इसमें एक मेटल का स्टड लगा हुआ होता है, ये वाला। एट इट्स वन एंड एज शो इन द फिगर 1.9। अ हॉलो सिलेंडर, एक खाली सिलेंडर, आर स्लीव हैज़ अ मल्टीमीटर स्केल ओवर इट। तो हॉलो सिलेंडर, ये वाला हॉलो सिलेंडर अंदर से जो है खोखला है, खाली है, इसके ऊपर एक मल्टीमीटर स्केल बना हुआ होता है, ये जो बना हुआ है ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू द एक्सिस।
इंडेक्स लाइन पर ये जो एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल चल रही है ये वाली लाइन। बात समझ में आ गई? आगे के द हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये जिस पर रीडिंग बनी हुई है, ये एक नट की तरह एक्ट करता है, यानी कि घूमता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द यू शेप्ड फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। ये इस जगह से और इस जगह से फिक्स होता है, ये इस जगह से फिक्स है, इस जगह से नहीं मूव करेगा। अच्छा, अ थंबल हैज़ अ थ्रेडेड स्पेंडल इनसाइड इट। इसके अंदर जो है एक स्पेंडल इनसाइड इट है, इनसाइड द थंबल एक स्पेंडल, ये जो है ना स्पेंडल, इसके अंदर से गुजर रही है। एज द थंबल कम्प्लीट्स वन रोटेशन, जैसे ये थंबल एक मूव मुकम्मल करा, 360 डिग्री इसका एंगल चेंज होता है, तो क्या होता है जी, द स्पेंडल मूव्स 1 मिलीमीटर। क्या कह रहे हैं कि ये वाला थंबल जो है, इसे हम जैसे 360 डिग्री पे मुकम्मल तौर पे घुमा के इसका एक चक्कर मुकम्मल करेंगे इसका, तो ये वाला जो है 1 मिलीमीटर, कितना, 1 मिलीमीटर आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पेंडल इज़ 1 मिलीमीटर। ये क्यों हो रहा है कि इसके इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स, ये इसके ये वाला देख रहे हैं, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का है, जो एक 360 घुमाने से, एंगल इसके तब्दील होने से ये इतना आगे आ जाता है। ठीक है, द डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पिच और स्क्रू ऑफ द स्पेंडल। ये वाला डिस्टेंस जो है ये पिच या स्क्रू ऑफ द स्पेंडल कहलाता है। आगे है जी, द थंबल हैज़ 100 डिवीजन अराउंड इट्स वन एंड। इसके एक एंड पर, इस थंबल के एक एंड पर 100 डिवीजनें होती हैं। ये देखें, आपको मैं क्लोज करके ज़रा दिखा देता हूँ, आप बुक से भी देख लीजिएगा। ये इसके जो हैं ये 100 डिवीजन्स होती हैं। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। ये सर्कुलर स्केल, ये वाला सर्कुलर स्केल, इट इज़ ये है सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। अ थंबल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, ये अपनी एक रोटेशन जब मुकम्मल करता है, 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन एंड द थंबल मूव्स 1 मिली। वही बात दोबारा की जा रही है कि जब ये 360 एक अपना रोटेशन मुकम्मल करेगा, ये मुकम्मल तौर पे ऐसे, ये जैसे ये है ना, ये मुकम्मल तौर पर घूम कर ये दोबारा यहाँ पे आएगी, तो ये 1 मिलीमीटर आगे चला जाएगा, और ये जो सारी रेंडगे हैं ये सारी की सारी मूव कर जाएंगी, ये कहा जा रहा है। Thus each division of circular scale crossing the index line move the thumb through 1/100 मिलीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट बनेगा वो है 0.01। ये हुई बात जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट कैसे है। अब देखें, 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट था मीटर रूल का, 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर का था। तो स्क्रू गेज का मैंने कहा था कि इससे भी छोटा होगा, तो हाँ इसका छोटा है, ये है 0.01 मिलीमीटर। बात समझ में आई? अच्छा, और इसका जो फार्मूला है वो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये पिच थी इसके स्क्रू गेज के, कितना इसने मूव किया है। हम जानते हैं कि एक मूव करेगा 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 1 आएगा, और नीचे नंबर ऑफ डिवीजन, कितनी नंबर ऑफ डिवीजन ने जो है इसके ऊपर हैं, तो सर्कुलर स्केल पर तो 100 हैं, तो 1/100 क्या आया, 0.01। बात समझ में आई ना? ये है दस लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है 0.01। ये अच्छा सेंटीमीटर में जो आप आएगा तो ये 0.001 आएगा। ये इम्पोर्टेंट MCQ स्टूडेंट्स, इसे याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद वर्किंग पे आती हैं। ये आपके
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है वर्किंग, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज़ अ फाइंड द ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर इसमें जो है पहले स्टेप में हमने ढूंढना है, अगर है तो क्या है जी, टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पेंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज बाय रोटेटिंग द रेक्चर्ट ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहा जा रहा है कि इसे घुमा घुमा के इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसे ख़त्म करके आपस में मिला दिया जाए। इन दोनों के दरमियान चीज़ कोई नहीं रखनी, हमने ज़ीरो एरर चेक करना है, ना कि किसी चीज़ का डायमीटर मालूम करना है। हमने इसका ज़ीरो एरर चेक करना है तो इसे खाली बंद करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन द ज़ीरो विल बी ज़ीरो एज शोन इन द फिगर। ये देखें, अगर इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो अपने सामने सामने आ जाते हैं, जैसे वर्नियर स्केल में कॉन्सेप्ट था, तो इसका मतलब ज़ीरो एरर नहीं है, नहीं है। लेकिन ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, लेकिन तब ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन के पीछे चला जाए जब। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे ये ज़ीरो के बराबर नहीं आ रही, ये 18 के बराबर आ रही है। देखें 18वीं लाइन, तो ये अब पॉजिटिव एरर ज़ीरो हो गया है, क्योंकि ये एक से ऊपर चली गई है, पॉजिटिव हो गया है। तो पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिव एरर को ख़त्म करने के लिए हमें इसमें नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव -18। ठीक है, तो जाके ये ज़ीरो एरर होगा। साथ साथ नेगेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले समझ रहे, इसे पढ़ने से पहले, कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं आ रही, 5 डिवीजन जो है वो नीचे है, यानी कि नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव ज़ीरो एरर उतना हमें ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ज़ीरो के बराबर आ गया है। ज़ीरो के बराबर का मतलब है कि अब ज़ीरो एरर नहीं है। तो ये देखें, ये ज़ीरो से अभी 5 इंच से नीचे है, इसे 5 पॉजिटिव 5 की ज़रूरत है, और ये 18 इंच से ऊपर चला गया है, यानी कि अब इसमें -18 हमने ऐड करना है। यही बात जब मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। In this case, multiply the number of division on the circular scale and that not coincide the index line with the least count of the screw gauge to find the zero error as shown in the figure। वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है वही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसे आपने पढ़ लेना है, कॉन्सेप्चुअली आपने वही बात याद रखनी है जो मैंने बताई है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में वो बात काम आएगी। स्टूडेंट्स, मुझे याद है कि 9th क्लास में मैंने इसे नहीं समझा था, तो जब हमारा सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल हो रहे थे तो फिर मुझे जो है वो ये समझना पड़ा था इसे, और समझ के फिर प्रैक्टिकल जो है मैंने दिए थे। तो ये काम आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपने पढ़ना है ना तो प्रैक्टिकल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट है, ये तो एग्जांपल है आपको, ये चैप्टर जब क्लोज होगा तो हमें एग्जांपल्स की एक लेक्चर मैं दूंगा, उसमें सब एग्जांपल्स जो है वो क्लियर करके दूंगा, तो उसमें एग्जांपल ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्लॉट्स वेयर यूज टू मेजर ग्रेन्स आर वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंसेंट टाइम्स। पुराने वक्तों में जो हम ग्रेन्स दानों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, इस तरह का बीम बैलेंस। हाउएवर बैलेंस वर आल्सो इन यूज टू ग्रीक और रोमन्स। यूनानी और जो रोमन्स थे वो इसे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनकी जो तहज़ीब थी वो थोड़ी एडवांस, बाकी जो दुनिया में इंसान थे उनसे एडवांस चल रही थी। बीम बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर, ये वाला, आर स्टिल इन यूज़ एट मैनी प्लेसेस। हम जानते हैं कि आज भी ये देहातों में जो है वो इस्तेमाल होता है। इन अ बीम बैलेंस द अननोन मास इज़ प्लेस्ड इन वन पैन। इसके एक हिस्से में जिस चीज़ का हमने मालूम करना होता है उसे रखा जाता है।
It is a balanced by putting non-mass on the other hand. Today people use many type of mechanical and electrical balance. You might have seen electronic balance in sweet and grocery shops. There are more precise than beam balance. And इसमें यही कहा जा रहा है कि एक चीज़ में वो चीज़ रखनी होती है जिसे मालूम करना होता है, जिसका मैच दूसरी साइड पे हम बॉट को रखते हैं, जिसका वेट हमने मालूम किया हुआ होता है पहले, तो हम इसके ज़रिए मालूम करते हैं। और आजकल जो ग्रॉसरी शॉप में हम देखते हैं, स्वीट शॉप में देखते हैं, जो कभी इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस आ गया तो वो उससे ज़्यादा रिलायबल है। ये बात इसमें कही जा रही है। इसके बाद है फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस में देखते हैं जी क्या कहा जा रहा है। अ फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फल्क्रम। फल्क्रम कहते हैं इसे, ये देख रहे हैं आप, ये है फल्क्रम। तो बात ये की जा रही है कि इसमें भी एक वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि एक जगह पे वो अननोन चीज़ को रखा जाता है, दूसरी जगह पे नॉन, जैसे वो बॉट होते हैं हमने देखा है, वो यहाँ पे रखते हैं। तो देखते हैं कि ये ज़ीरो के बराबर है। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ रही होती है तो इसका मतलब है कि इन दोनों चीज़ों का मास जो है वो बराबर हो गया। तो इसका भी बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेते हैं। द बीम कैरीज स्केल पान ओवर द हुक्स ऑन अदर साइड। ये आप जब देखेंगे ना हुक्स के, तो ये बीम, तो ये स्केल है, ये स्केल लगा हुआ है, ये स्केल इसकी बात की जा रही है। अननोन मैस इज प्लेस ऑन द लेफ्ट पैन, बाएं पान में रखा जाता है। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड, जो हमें मालूम होते हैं बाट, उसे दूसरी साइड पर रख के इसको कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन वाला इसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा इससे एडवांस हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका भी वही है। तो इसके बाद यही था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर, इन 4 चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।